सवितर देवतानि परासुर भद्रं कन्यासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिः व्यसेमहि विदेवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के चौथे सूक्त के व्याख्या हेतु प्रयत्नशील हैं और इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा तृप्त आप्त देवता अग्नि छंद तिष्ठुप। इस सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता अग्नि हैं और शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। प्रत्यक्षप्रद इयर्म्यमन्मभवाजधावन्द्यो राहवेश धन्वन्निव प्रपासत्वमग्न इयक्षवे पौरवे प्रत्तराजन्। इस प्रथम मंत्र में अग्निदेव के प्रति भक्त की प्रेम भावना प्रकटित है। आराधक कहता है कि हे अग्निदेव, तुम हम सबके अति प्रिय हो, तुम्हारे प्रति हम सबका अति आकर्षण है। ते प्रयक्षी, हे अग्निदेव, तुम्हारे लिए हम प्रयक्ष माने हवि अर्पण करते हैं। मन और मन माने मननीय विचारणीय स्तुतियों को ईयर में माने तुम्हारी ओर प्रेरित करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं। प्रथम प्रथम माने चिर शाश्वत अग्निदेव, तुम हम सबके लिए वैसे ही प्रिय हो जैसे कि धन्वन माने मरु प्रदेश में, प्रपा माने जलाशय, जैसे मरु प्रदेश में जहां जल का अत्यंत अभाव हो और वहां कोई सरोवर हो, तो जैसे मरु प्रदेश के पिपासु जनों के लिए जलाशय बड़ा प्रिय हो जाए, वैसे हे अग्निदेव, तुम हम सबके लिए अत्यंत प्रिय हो। हे अग्निदेव, मनन योग्य स्तोत्रों के उच्चारण के साथ हम तुम्हें स्तुतियां प्रदान करते हैं, स्तुति करते हैं। हमारे आवाहन पर यज्ञ भूमि में तुम कृपया पदार्पण करो। हे शाश्वत प्रदीप्त अग्निदेव, तुम यज्ञ की इच्छा करने वालों के लिए, यजमानों के लिए वैसे ही परम प्रिय हो जैसे जल शून्य मरुस्थल में कोई जलाशय परम प्रिय हो जाए। उत्तम स्तोत्रों के द्वारा हम करते तेरा यशोगान। हे अग्निदेव, उत्तम स्तोत्रों के द्वारा हम करते तेरा यशोगान। आह्वान हमारा सुन करके आ जाओ हे पावक महान। शाश्वत प्रदीप्त हे अग्निदेव, जो याज्ञिक करते अनुष्ठान, उनके प्रिय उपयोगी तुम हो। मरुमध्य जलाशय के समान, मरुमध्य जलाशय के समान। ओम 10, 4, 2 देवता अग्नि। शीर्षक अग्निदेव की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यन्ता जनासो अभिसञ्चरम् दिगाव उष्टमिमौरजञ्जविष्ठा दूतो देवानामसि मर्त्यानामन्तरमहांश्चरसि रोचनेन।
इस दूसरे मंत्र में अग्निदेव के प्रति भक्ति भावना का आधिक्य है और उनके शरणागत रूप का निदर्शन है। तो हे शरण प्रदायक शरणागत अग्निदेव, यविष्ठ तुम तरुण हो। यज्ञ वेदी में तुम्हारा रूप तरुण रहता है, अथवा तुम नित्य तरुण बने रहते हो, क्योंकि अग्निदेव सदैव आदिकाल से अब तक समान रूप से तारुण्य ग्रहण किए हैं। वे जैसे पहले प्रदीप्त होते थे, उनमें उष्णता बनी रहती थी, वैसे आज भी है। इसलिए वे चिर यौवन प्राप्त देव हैं, यविष्ठ हैं, नित्य तरुण बने रहने वाले हैं। अब वे शरण हैं, शरण देने वाले हैं। उनकी शरण में हम उनके आराधक, उनके भक्त वैसे ही जाते हैं जैसे गावा गाय कहाँ जाती है आश्रय हेतु। शीतार्थ गायें जैसे आश्रय हेतु उष्णम ब्रजम, उष्ण माने उष्णता से भरे, ब्रज माने बाड़े में जाती हैं। ब्रज गायों का जो शरणस्थल था ब्रज, उसको कहते हैं। पहले गाय एक बड़ा भारी बाड़ा बना दिया जाता था, उसमें उन्हें रखा जाता था, कोई रस्सी आदि नहीं बांधी जाती थी, और उस विशाल घेरे में, बाड़े में गाय सुखपूर्वक विचरण करती थीं। उन पर शीत और उष्ण का प्रभाव न पड़े, इसके लिए कुछ प्रबंधन था। उसमें गायें चरने के बाद सायं हो जाने पर आकर विश्राम करती थीं और उसे उष्ण बनाया जाता था। तो उसी कथन को यहां संबोधित या उसी कथन को यहां प्रकट किया जा रहा है। तो कहा इस संदर्भ में जा रहा है कि हम अग्निदेव की शरण के लिए वैसे आतुर रहते हैं जैसे कि गाय आश्रय हेतु उष्णम ब्रजम, उष्ण गौशाला में जाती हैं। ब्रज माने गौशाला। किसी समय गाय ब्रज प्रदेश में, यानी मथुरा वृंदावन वाला प्रदेश जो था, जिसको हम आजकल ब्रज मंडल कहते हैं, तो वहां किसी समय गायों का अधिक पालन होता था। तो उस प्रदेश को उसी गोपालन के आधिक्य के कारण ब्रज नाम दे दिया गया, और आज भी ब्रज कहा जाता है, क्योंकि वहां गोपालन सर्वाधिक होता है। तो उपमा अलंकार है, अथवा हम उत्प्रेक्षा भी कह सकते हैं कि जैसे शीतार्थ गायें आश्रय हेतु उष्णम ब्रजम, उष्ण गौशाला में प्रवेश करती हैं, वैसे हे अग्निदेव जनासह, हम तुम्हारे भक्त उपासक मनुष्य भी तुम्हारी शरण में जाने की इच्छा रखते हैं। रोचनेन, तुम अपने प्रकाशित प्रारूप द्वारा हमें सुरक्षित रखते हो। तरसी,
विशाल रूप से हमारे संरक्षण हेतु तत्पर रहते हो और दिलोक भूलोक के मध्य हवि ग्रहण कर चरसी माने विचरण करते हो। तो हे नित्य तरुण बने रहने वाले बलशाली अग्निदेव, जैसे शीतार्थ गायें आश्रय हेतु गौशाला में जाने हेतु तत्पर रहती हैं, वैसे ही यज्ञ धर्मी हम तुम्हारे उपासक मानव यज्ञ रूप तुम्हारे आश्रय में ग्रहण करने के इच्छुक रहते हैं। हे अग्निदेव, तुम देव और मानव के संदेश वाहक हो, दोनों के मध्य संपर्क बनाए रखने के प्रमुख साधन हो, देवदूत हो। हे महिमा मंडित देवदूत अग्निदेव, तुम द्विलोक और भूलोक के मध्य हवि वहन करते हो और अपने स्वरूप द्वारा प्रकाशित होकर विचरण करते रहते हो, तो हमारे परम हितैषी हो। शीतार्थ ध्येन में शीत मुक्ति हित गोष्ठों में जाति जैसे यज्ञार्थ यज्ञ धर्मी मानो तेरे आश्रय लेते, वैसे देवों मनुजों दोनों के तुम संदेश वहन करने वाले महिमा मंडित, दोनों लोकों में तुम विचरण करने वाले। ओ 10, 4, 3 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि के प्रति धरती का वात्सल्य भाव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शिशन्नत्वाजेन्यं वर्धयन् देवानाभिभर्त्य सजनस्य माना धनोरधिप्रपदाजासि हरियञ्जिगेशसे पशुरिवापसृष्टः। इस तीसरे मंत्र में अग्निदेव और मानव में जो परस्पर प्रेमपूर्ण आकर्षण रहता है, उसकी अभिव्यक्ति हेतु उपमा अलंकार के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की जा रही है। हे अग्निदेव, शिशुम्ना माता जैसे माता जेन्यम माने विजयशील और होनहार पुत्र के प्रति प्रेम रखती है, और जैसे वर्धयंती उसके विकास के लिए तत्पर रहती है, वैसे ही हम सब इस धरती के वासी, धरती माता तुम्हारे विकास के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और जैसे अवशिष्ट पशु बंधन से मुक्त, अवशिष्ट माने बंधन मुक्त पशु जो है वह गौशाला में जाने के प्रति आतुर रहता है, वैसे तुम भी इस धरती माता को सुख देने के लिए अपने प्रकाश और ऊष्मा के माध्यम से उसको प्रसन्न करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए तुम भी आतुर रहते हो। इसमें यानी इस मंत्र में जो संबंध माता और पुत्र के मध्य रहता है, माता अपने होनहार पुत्र को जिस लगन से पालन करती है, उसी लगन से धरती तुम्हें धारण करती है, अपनी गोदी में रखती है और तुम्हें कभी क्षीण होने नहीं देती है।
और तुम भी धरती माता के प्रति आकर्षित रहते हो। कैसे? जैसे गौशाला में जाने के लिए पशु अत्यधिक उद्यत रहता है, आतुर रहता है, तो यह प्रेम का जो प्रकृष्ट प्रारूप है अग्नि और धरती के मध्य, उसको उपमा के माध्यम से प्रकट किया गया है। उस समय पशु गायें गौशाला में जाने के लिए बड़ी आतुर रहती थी, और मनुष्य या धरती को यह जो अग्निदेव है सूर्य की किरणों के रूप में अपने को भेजते रहते हैं धरती के हित के लिए। और इस प्रकार से माता और पुत्र के रूप में अग्निदेव का आकर्षक और उत्तम संबंध बताया गया है। धरती जो है वह अग्निदेव को अपने गोदी में जीवित रखती है। वहां के काष्ठों में अग्निदेव सुरक्षित रहते हैं और भांति भांति से अग्निदेव को सुरक्षित रखा जाता है। पहले हम सब जब माचिस का अधिक प्रयोग नहीं था तो आग मांगने जाते थे और कुछ लोग आग जियाए रहते थे, यानी अग्नि की चिंगारी को वे बालू या राख के मध्य रखकर सुरक्षित रखते थे, और लोग उस अग्नि को लाकर प्रज्वलित करते थे और जो सुरक्षित रहता था वो भी प्रज्वलित करता था। पहले आग मांगी जाती थी, माचिस आदि का अधिक प्रयोग नहीं था, तो कुछ लोग अपने घरों में आग जियाते थे राख से ढक करके, और अपने घर में भी उसका प्रयोग करते थे। और मांगने वाले आते थे। विकास हुआ, विकास क्रम में अब तो लाइटर वगैरह क्या क्या तरह से हो गए हैं, लेकिन कुछ समय यानी 70-80 साल पहले जब आधुनिक साधन पर्याप्त रूप में नहीं उपलब्ध थे, तब अग्निदेव को राख की गोद में डालकर सुरक्षित रखा जाता था। तो ये मतलब आलंकारिक रूप में कहा जा रहा है कि धरती के निवासी हे अग्निदेव तुमको वैसे सुरक्षित रहते हैं जैसे माता अपने पुत्र को गोद में रख करके संभाले रहती है। लेकिन तुम भी कोई अकृतज्ञ नहीं हो, तुम भी किरण रूप में, आतप रूप में अंतरिक्ष से, आकाश से आकर के धरती के हित में लगे रहते हो। ये पिता, यह माता और पुत्र के वत्सल स्वरूप का तात्कालिक युग के परिवेश में बड़ी उत्तमता से अभिव्यक्त किया गया है। तो जैसे माता शिशु को उसकी सुरक्षा हेतु पोषक प्रयोजन से पोषण के हितार्थ अपने पास विविध रूपों में सुरक्षित रखती है, वैसे ही विजयशील हे अग्निदेव तुम भी इस अपने धरती माता के हित और कल्याण हेतु जो है वह अंतरिक्ष से किरण रूप में उतरते हो अथवा विद्युत रूप में आते हो और निम्नवर्ती लोकों में आते हो। और कैसे आते हो? उस तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए कहा जा रहा है कि बंधन मुक्त पशु की भांति
जैसे बंधन मुक्त पशु दौड़ करके बड़ी आतुरता से अपने गोष्ठ में, गौशाला में जाता है, वैसे तुम अंतरिक्ष से बड़े वेग से भूमंडल पर आते हो। तो ये माता पुत्र के संबंध की और उसके प्रति आतुरता की एक सुंदर उदाहरण के रूप में, नैकट्य के रूप में, संबंध की प्रगाढ़ता के रूप में अभिव्यक्ति हुई है। तो अग्नि किसी रूप में हो, चाहे सूर्य रूप में हो, चाहे विद्युत रूप में हो, चाहे गार्हपत्य अग्नि के रूप में हो, उनमें यानी मानव में और अग्निदेव में बड़े निकट का संबंध रहता है। और उस नैकट्य को पुष्ट करने के लिए यहां पर माता और पुत्र का संबंध स्थापित किया गया है। भक्ति है तो भक्ति भाव में तो संबंध स्थापित करना पड़ता है। तुमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भक्त और भगवान के रूप में, उपास्य और उपासक के रूप में सघनता से संबंध स्थापित करने के प्रति कोई न कोई संबंध जोड़ा जरूर जाता है, क्योंकि भक्त में संबंध भाव की परम आवश्यकता होती है। तो जैसे माता शिशु को उसकी सुरक्षा और पोषण के प्रयोजन से अपने पास सुरक्षित और संभाल कर रखती है, वैसे विजयशील तुझ अग्नि देवता को धरती अपनी गोद में धारण करती है। हे अग्निदेव, तुम भी अंतरिक्ष के विशाल मार्ग से निम्नवर्ती लोक में वैसे ही आते जाते हो और उसे सुरक्षा प्रदान करते हो, जैसे पुत्र करता हो माता के प्रति। और तीव्रता तुम्हारी वैसे रहती है जैसे बंधन मुक्त पशु गोष्ठ में जाने के लिए, यानी गौशाला में जाने के लिए बड़ा इच्छुक हो और दौड़ता आवे। तो ये भावाभिव्यक्ति की शीघ्रता और उसके आधिक्य और उसके तीव्रता के लिए उपमाएं प्रस्तुत की गई हैं। शिशु का संरक्षण पोषणार्थ जननी समीप रखती, जैसे शिशु को संरक्षण पोषणार्थ जननी समीप रखती, जैसे हे अग्निदेव धरती तुमको निज गोदी में रखती, वैसे धरती माता हे अग्निदेव तुमको निज गोदी में रखती, वैसे तुम अंतरिक्ष से नीचे के लोकों में जाते हो, वैसे तुम अंतरिक्ष से नीचे के लोकों में जाते हो, वैसे बंधन विमुक्त पशु गोष्ठों में जाने के इच्छुक हो, जैसे। ओम 10-4-4 देवता अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मोरा अमोरन भजन जगत्वा महित्वमग्नेत्वमङ्गवित्से शजे एवव्यश्चरति दिक्पजादन्रे रिह्यते जुभतिम् विष्पतिः सन्। इस चौथे मंत्र में अग्निदेव की महत्ता और साधक द्वारा अपनी दीनता का प्रकट करना प्रतीत होता है। यानी अग्निदेव तो महान है, उसके प्रति निश्चय भावना की अभिव्यक्ति है। वे अग्निदेव महान है, ज्ञानवान है, लेकिन जो उपासक है, जो भक्त है, वह अपने में जो है वह हीनता का अनुभव करता है। यह स्वाभाविक है कि भक्ति भाव जब जागृत होता है तो उपासक में उपासक के प्रति बड़ी महत्ता का अनुभवन होता है। यह स्वाभाविक है।
जैसे तुलसीदास जी हैं, वे कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो मोह समान मेरे समान कौन छोटा है, और हे भगवान तुम्हारे समान कौन बड़ा है। तो यह जब उपासक की महत्ता का ज्ञान होता है तो उपासक का जो मिथ्याभिमान है वो गलित हो जाता है। मौसम तो जो कहा गया है बार बार, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, तो यही भावना इस मंत्र में है, क्योंकि भावना तो सदैव एक सी ही रही है। मानव का हृदय तो वैसे ही धड़क रहा है, भाव का वैसे ही उबाल आता रहा है, भाव में वैसे ही तीव्रता दीनता की अभिव्यक्ति होती रही है जैसे पहले होती थी, वैदिक युग में होती थी। मनुष्य तो वही है, हृदय उसका वही है, अभिव्यक्ति में थोड़ा अंतर आ सकता है लेकिन भाव तो वही है। तो इसमें भी अग्निदेव की महत्ता जो कि उपास्य हैं, और भक्त की अथवा उपासक की उस महत्ता के आगे अपने में हीनता का अनुभावन दिखाया गया है। यह भक्ति की एक श्रेणी है, भक्ति की एक भावना का प्रसार है जिसे इस मंत्र में अभिव्यक्त किया गया है। हे अग्निदेव अमूरा, अमूरा माने होता है मोह रहित अज्ञान रहित, मूर माने होता है मूर्ख, और अमूर माने होता है जो मूर्ख न हो परम ज्ञानी हो। तो हे अग्निदेव तुम अज्ञान रहित हो, परम ज्ञानी हो। चिकित्वा, चिकित्वा माने ज्ञानमय हो, और हम क्या हैं, मूढ़ाह परम अज्ञानी है। हम तुम्हारे उपासक परम अज्ञानी हैं, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो। तो मोह समान आरत नहीं आरती हर तोषो, वही भाव है। यहां पर समर्पण का भाव है, और उस भाव से भावित होकर के भक्त कह रहा है कि महि त्वम, त्वम महत्वेन, अपने महत्व के माध्यम से सब कुछ जानते हो, हमारे हृदय के भाव को जानते हो, क्योंकि तुम जो हो वो अंतर्यामी हो, और इसलिए तुम विद से, हमारे भाव को तुम ही जानते हो। विद से जानना, तुम एवं विद से, तुम ही हमारे हृदय में क्या है उसको जान सकने में समर्थ हो, मैं उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। वब्रिह, हे मूर्तिमान अग्निदेव, तुम यों तो सत्य के रूप में, सूक्ष्म रूप में अंतर्यामी होने के साथ ही साथ अदृश्य हो, लेकिन तुम प्रकट हो जाते हो यज्ञ वेदी में। मानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि प्रभु व्यापक सर्वज्ञ समाना, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान तो सब जगह हैं, वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं, किसी न किसी रूप में सामने आ जाते हो। तो ये भक्त की भावना है, और उस भावना से भावित होकर के भक्त कह रहा है कि हे अग्निदेव तुम परम ज्ञानी हो, हम भले ज्ञानी हैं, और तुम मूर्तिमान वब्रिह, तुम मूर्तिमान हो जाते हो, सूक्ष्म होते हुए भी प्रकट हो जाते हो। कहां? यज्ञ वेदिका में। और प्रकट होकर के तुम अदन, अदन माने खाते हो। क्या खाते हो?
हव्यान्न खाते हो, प्रदत्त आहुतियां खाते हो। यदि हम आज की भाषा में कहें तो हमारे समर्पित भाग को, अन्न आदि को प्रसाद रूप में स्वीकार करते हो, मैंने प्रसाद रूप में हमें प्रदान करते हो, उसका भक्षण करते हो, ग्रहण करते हो, और प्रसादम कुरु केशव, और उसको प्रसाद रूप में हमें अर्पित कर देते हो। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, और अंत में प्रसादम कुरु केशव। जब भक्त भगवान को समर्पित करता है हव्यान्न अथवा जो कुछ उसके पास होता है, तो भगवान सूक्ष्म रूप से उसको ग्रहण करके प्रसाद रूप में ज्यों के त्यों उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा गया प्रसादम कुरु केशव। इस हमारे समर्पित इस हव्यान्न को अथवा वस्त्र को प्रसाद कर दो, प्रसाद बना दो। तो वही भावना यहां अभिव्यक्त हुई है कि हे अग्निदेव, तुम अपने जिह्वा ज्वाला द्वारा, अपनी ज्वाला जिह्वा द्वारा प्रेरित से उस प्रस्तुत हविष्यान्न को, आहुति को रसास्वादित कर प्रसाद बना दो, ताकि उसका भक्षण कर हम धन्य हो जाएं, तुम्हारी कृपा के अधिकारी बन जाएं। तो हे ज्ञानी अग्निदेव, हम अज्ञानी मानो तुम्हारी महिमा नहीं जान सकते हैं। तुम्हारी महिमा तुम स्वयं ही जान सकते हो। तुम्हें असत को जानने हारा, तुमको छोड़ करके कौन तुम्हारी महिमा को जान सकता है। तो हम इतने अल्पज्ञ हैं कि तुझ सर्वज्ञ की महिमा नहीं जान सकते हैं, लेकिन तुम सर्वज्ञ हो, समर्थ हो, तुम जान सकते हो, तुम ही अपने को जान सकते हो। तुम्हारा स्वरूप इतना विस्तृत है कि उसे तुम ही जान सकते हो, हम अल्पज्ञ नहीं जान सकते हैं। इस प्रकार से इन मंत्रों में एक समर्पण की भावना प्रतीत होती है, और जब समर्पण की भावना आती है तो फिर उस विशाल व्यापक ब्रह्म के आगे कितना ही ज्ञानी मानो क्यों न हो, अपने को तुच्छ पाता है। और यह भक्ति भावना की एक पराकाष्ठा है। तो तुम प्रकट होकर अपनी ज्वाला रूपी जिह्वा द्वारा हविष्यान्न का भक्षण कर विचरण करते हो, हमें दर्शन देते हो। तुम प्रियाधिप महीप जो आहुतियां ग्रहण कर उसका रसास्वादन करते हो और उसे प्रसाद रूप में हमारे लिए छोड़ देते हो, हम धन्य हो जाते हैं। हम यह ज्ञानी मानो महिमा जानते नन्नाथ तुम्हारी। हे ज्ञानी अग्नि, जानते तुम ही अपनी महिमा सारी। तुम प्रकट हुए ज्वाला जिह्वा से आहुति भक्षण करते, नृपजों निज भोग्या आहुतियां सदा ग्रहण हो करते। ओम 10, 4, 5 देवता अग्नि शीर्षक परम पवित्र महान अग्निदेव। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऊर्जिज्जायते सनजा सनव्यापनेदस्थो बलितो धूमकेतुः अस्नातापो वृषभो न प्रमेदि सचेतसोऽयं प्रणयन्तमर्ताः। इस पांचवें मंत्र में अग्नि की महत्ता और उनके प्रति भक्त का समर्पण भाव अभिव्यक्त है। प्रथम अग्निदेव की महत्ता का कथन आलंकारिक रूप में किया गया है।
नव्या सनयासु कोचित जायते। नव्या माने नवीन। हे अग्निदेव, तुम नित्य नवीन बने रहते हो। तुम्हें चाहे जब प्रकट किया जाए किसी माध्यम से तो तुम वैसे ही प्रकट रूप में तेजस्वी दिखाई देते हो जैसे आज से लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल में दिखाई देते थे। इसीलिए कहा गया नव्या, तुम्हारा रूप नित्य नवीन है और तुम कुचित जाते, तुम अग्नि देव सूखी लकड़ियों में समिधाओं में प्रकट हो जाते हो, उसमें दर्शन देने हेतु आ जाते हो। धूमकेतु, हे अग्निदेव, तुम धूमकेतु हो, धूमध्वज हो, यानी जो धूम निकलता है वह मानो अग्निदेव की पताका। केतु कहते हैं जो ज्ञान करावे कि यहां पर यह वस्तु है, तो पताका ही उसे बताती है कि भाई यह पताका इस प्रयोजन के हेतु है और यहां पर अमुक भाव या अमुक लक्ष्य को लेकर के यहां गाड़ी गई है। तो तुम धूमध्वज हो। और कहा भी गया है कि यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि, तो जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। पर्वते धूमा, पर्वत पर धुआं है इसलिए तत्र अग्नि, वहां भी अग्नि है। तो यही तो पताका हुआ ने। जैसे पताका प्रयोजन विशेष को ज्ञापित करती है, वैसे ही अग्नि अपने धूम्र से अपनी व्याप्ति, अपने होने का परिचय देते हैं अग्नि देवता, इसलिए उनको धूमध्वज कहा गया है। हे अग्निदेव, तुम धूमध्वज हो, धूमकेतु हो। पलिता, तुम श्वेतवर्णी हो। यद्यपि तुम्हारी पताका धूम पूर्ण है यानी कृष्ण वर्णी है, लेकिन तुम पलित हो, माने श्वेत वर्ण वाले हो। पलित प्रायः लोग बाल के लिए प्रयोग करते हैं कि पलित मतलब जब बाल पक जाता है तो सफेद हो जाता है। तो यहां पर पलित जो है श्वेतिमा के लिए आया है। तो अग्नि देव जो हैं वे जब प्रज्वलित हो जाते हैं तो श्वेतवर्णी हो जाते हैं। भले उनका प्रारंभिक रूप धूम रूप में हो, वो धूमध्वज हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक स्वरूप है वह श्वेत है। जब प्रज्वलन होता है तो उनका जो निखरा हुआ वर्ण आता है वो श्वेत रहता है। इसलिए हे अग्निदेव, भले ही तुम धूमध्वज हो, लेकिन तुम्हारा स्वरूप परम प्रकाशित श्वेत वर्ण वाला है। हे अग्निदेवता, तुम वन में रहते हो, वन के सूखे काष्ठ में रहते हो, अथवा वन माने जल भी होता है। पाहन ते वन बाहन, काठ कोमल है, जल खाई रहा है। मानस में और मानसेतर जो उनका ग्रंथ है कवितावली, उसमें केवट कहता है कि मैं आपका चरण स्पर्श नहीं करूंगा क्योंकि आपके चरण स्पर्श से पत्थर नारी बन गई, पत्थर नारी बन गया। तो यह मेरी नौका जो है वो तो जल में विचरण करती है, इसलिए बड़ी कोमल है। तो वही पाहन ते वन वाहन, काठ कोमल है, जल खाई रहा है। तो वन वाहन माने जल को अपनी सवारी जो बनावे,
वह वन वाहन है, तो मतलब उस प्रयोजन ने वह नौका के लिए आया है। वनज शब्द कमल का पर्यायवाची है, क्योंकि वने जले जायते च वनजा, तो वन माने जंगल भी होता है, वन माने जल भी होता है। तो अग्निदेव जो हैं वो वन में काष्ठों में रहते हैं, अथवा विद्युत रूप में वे जल भरे मेघों में निवास करते हैं। तो वन माने दोनों अर्थ में यहां पर यह द्योतित है और देखा जा सकता है। तो हे अग्निदेव, तुम वन के काष्ठों में निवास करते हो और जल भरे मेघों में तुम विद्युत रूप में निवास करते हो, क्योंकि विद्युत भी अग्नि का ही एक रूप है। अग्नि के रूप का कथन किया जाता रहा है कि द्युलोक में सूर्य रूप में अग्निदेव ही रहते हैं और अंतरिक्ष में मेघों के रूप में, बादलों के रूप में जो उनके भीतर जल रहता है उसमें विद्युत रूप में निवास करते हैं। तो जल भरे मेघों में विद्युत रूप में निवास करने वाले अग्निदेव, तुम महान हो। और अस्नाता, स्नाता माने स्नान किया हुआ और अस्नाता माने बिना स्नान किए हुए। तो तुम अस्नात माने बिना स्नान किए ही पवित्र बने रहते हो। लोग जब स्नान करते हैं तो पवित्र माने जाते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं स्नान करके, लेकिन हे अग्निदेव, तुम बिना स्नान के ही पवित्र होते हो, यह तुम्हारी अतिरिक्त महत्ता है। विश्व आपह न, और तुम जो हो वह वृषभ माने बलवान, और वृषभ माने बैल भी होता है। तो जैसे प्यासे बैल अरण्य में कहीं जल कुंड हो, सरोवर हो, तो जैसे वह तृषित वृषभ आपह माने जल के निकट जाता है, वैसे ही तुम भी काष्ठों में उसके साथ ही साथ जल में विद्युत रूप में रहने वाले तुम प्रकटित होते हो और निकट आ जाते हो। तो सूखी लकड़ियों में अर्थात समिधा में नित्य नए बने रहने वाले अग्नि कहीं भी प्रज्वलित हो जाते हो। जहां भक्त तुम्हें प्रज्वलित करता है वहां तुम प्रज्वलित हो जाते हो। तुम सूक्ष्म रूप से समिधाओं में, काष्ठों में सदैव बने रहते हो, लेकिन जब तुम्हें प्रज्वलित किया जाता है तो तुम प्रकट हो जाते हो। तो प्रेम से प्रकट हो जिम आदि, तो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। तो इसमें अग्निदेव के अंतर्यामी रूप का कथन है। अग्नि जैसे परम तेजस्वी है, घट घट सर्वत्र व्याप्त है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां अग्नि ना हो। तो अग्नि में और ब्रह्मत्व में साम्य देखा जा सकता है। वैसे परमात्मा भी घट घटवासी है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां परमात्मा न हो। सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब तो ही उसी का रूप है, उसी का प्रकटीकरण सर्वत्र भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। वैसे अग्निदेव भी अंतर्यामी है, वे जल थल नभ सब में रहने वाले हो। तो सूखी लकड़ियों में अर्थात समिधाओं में नित्य नए बने रहने वाले, किंतु कहीं भी प्रज्वलित हो जाने वाले अग्निदेव तुम्हें नमन है। तुम धूमध्वज हो, किंतु तुम्हारा वर्ण श्वेत है। तुम अग्नि में भी, वन के काष्ठों में भी रहने वाले हो। तुम हे अग्निदेव, तुम वन में अर्थात
वनों के सूखे काश में भी रहने वाले हो, और साथ साथ वन माने जल, मेघ गत जल में तुम विद्युत बनकर रहने वाले हो, क्योंकि विद्युत भी तो अग्नि का ही रूप है। तो हे अग्निदेव, तुम वन में, जंगलों में, काष्ठों में अथवा मेघगत जल में विद्युत बनकर रहने वाले हो, मैं तुम्हें नमन करता हूं। वह ऐसे अग्निदेव, तुम स्नान के बिना ही शुद्ध हो, बिना कारण के कार्य हो रहा है। यहां पर पवित्र होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन यहां बिना पवित्र हुए ही स्नान, बिना स्नान के ही पवित्र हो जाने का कथन है, इसलिए बिना कारण के कार्य हो रहा है। ऐसे स्थानों पर विभावना नाम का अलंकार होता है। तो वेद तो सबके मूल हैं, सारे अलंकार वेदों में हैं, सारे रस वेदों में हैं, सारे सिद्धांत वेदों में हैं। समग्र जो कुछ अभिव्यक्त हुआ है और अभिव्यक्त होने वाला है, सबका मूल वेदों में है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। तो किसी भी प्रकार का धर्म हो, किसी प्रकार का विचार हो, किसी भी प्रकार की भावना हो, उन सब का मूल निवास वेद है। तो हे अग्निदेव, तुम बिना स्नान के ही नित्य पवित्र बने रहने वाले हो। प्यासे विषव के समान तुम अरण्य रूपी जल के पास जाते हो, यानी अरण्य में तुम्हारा विशेष ज्वलित रूप दिखाई पड़ता है, दावानल के रूप में। दावाग्नि के रूप में अग्नि का बड़ा विशाल रूप, बड़ा व्यापक और बड़ा प्रचंड रूप दिखाई पड़ता है। तो जैसे बलवान बैल या वृषभ जब कहीं जल देखता है तो बड़े वेग से जाता है, उसका वेग बड़ा ही उत्कट, बड़ा ही प्रबल होता है। वैसे तुम जब अरण्य में दावानल बनकर प्रकट होते हो तो तुम्हारा वेग, तुम्हारा बल, तुम्हारा प्रारूप बड़ा ही प्रबल हो जाता है। तो ऐसे अग्निदेव का श्रेष्ठ याजक यज्ञवेदी पर प्रतिष्ठित कर उन्हें प्रसन्न करने में संलग्न रहते हैं। तो अग्निदेव की महत्ता का आलंकारिक वर्णन इस मंत्र में द्रष्टव्य है। संविधाओं में है प्रगट नित्य, होते रहते पावक नवीन। संविधाओं में है प्रगट नित्य, होते रहते पावक नवीन। वह श्वेत वर्ण पर धूमध्वज धर वन में रहते हैं प्रवीण। स्नान बिना ही शुद्ध अग्नि, ज्यों त्रिषित वृषभ जल के समीप जाता है वन में। यज्ञ वेदिका पर स्थित वैसे जैसे महीप उत्तम याजक, ऐसे उत्तम पावक में भक्ति जगाते हैं। वे यज्ञ वेदिका पर स्थापित हो प्रसन्न बन जाते हैं। ओम 10-4-6 देवता अग्नि काम क्रोध से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदं ते अग्नेनप्यसेवनेशा जुक्ष्वारधन्न सुजयद्भिरङ्गैः। इस छठे मंत्र में भक्त या उपासक काम क्रोध इन दो शत्रुओं से अथवा लुटेरों से आहत होकर के अग्नि देवता से प्रार्थना करता है कि ये दोनों इतने प्रबल हैं कि मेरे वश में नहीं है, बल्कि मुझको ही अब बांध दिए हैं और इनसे मैं मुक्ति नहीं पा रहा हूं। हे अग्निदेव, तुम ही सक्षम हो ऐसा कर सकने में।
मुझे मुक्त कर सकने में। ये हर भक्त जब अपने भीतर झांकता है तो देखता है कि काम और क्रोध वो जगह जगह पर बांधे हुए हैं और अपने इच्छानुसार वे जीवन को मोड़ते रहते हैं और प्राणी या भक्त या उपासक कुछ नहीं कर पाता है। तो इसी भावना से उत्प्रेरित है इसमें रूपक अलंकार के माध्यम से भक्त अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा है और अग्नि भगवान से, भगवान के ज्वलित रूप अग्नि हैं, उनसे प्रार्थना करता है कि वे बंधनों को जला दें और हमको मुक्ति दिलाएं। तुलसीदास जी ने भी आतुर होकर के कहा है, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष क्षोभ। तो यहां लोभ तुलसीदास जी ने अतिरिक्त बढ़ा दिया है क्योंकि उस युग में लोभ बड़ा अनर्थ ढा रहा था। मुगलों का शासन था और लोग लोभ के वशीभूत होकर के अपना धर्म छोड़ रहे थे, इस्लाम में चले जा रहे थे बड़े वेग से। लालचवश की तुम्हें जगह जमीन जमींदारी दे दी जाएगी, धन संपत्ति दे दी जाएगी, तो लोभ उस समय बड़ा प्रबल था। सनातन धर्म नष्ट होता जा रहा था, इसलिए तुलसीदास जी ने लोभ को भी जोड़ दिया। जबकि देखा जाए तो ऋग्वेद में लोभ से मुक्ति की संभवतः कहीं नहीं प्रार्थना की गई है, क्योंकि उस युग में कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी जैसे मध्य युग में थी। तो इसलिए यहां पर काम और क्रोध इन दोनों को ही लुटेरा, शत्रु, कष्ट देने वाला माना गया है। और कहा जा रहा है कि ये काया बन में ही रहते हैं, ये लुटेरे हैं और इनसे पार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि अब काया के भीतर रहते हैं। बाहर हो तब तो उन पर प्रहार किया जाए, उनसे युद्ध किया जाए, लेकिन हम शरीर में रहते हैं, कैसे इनसे निपटा जाए। यही भावना अभिव्यक्त की जा रही इस मंत्र में कि तनु त्यजेव, ये जो दोनों काम क्रोध तस्कर हैं, तस्करा, जो ये दोनों तस्कर हैं, लुटेरे हैं, ये तनु त्यजेव, ये प्राण हरता हैं, जीवन ले लेने वाले हैं और रहते कहाँ है? बनरगु, काया रूपी शरीर में ही विचरण करते हैं। रचना भी दश भी, रचना माने होता है रस्सी, तो दश भी रचना भी, 10 रस्सियों से ये जकड़ कर बांधे हैं। तो यहां उपमान कहा गया है, उपमेय नहीं कहा गया है। तो ये 10 रचनाएं कौन है? 10 इंद्रियां। तो इन 10 इंद्रियों में व्याप्त रहते हैं काम और क्रोध। तो जीव को, प्राणी को, मनुष्य को ये 10 इंद्रियों से इस प्रकार से जकड़ देते हैं कि जो साधक है वह बेहोश हो जाता है। तो यह रचना यहां पर है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है, शब्द पर ध्यान देने की। यह रचना यहां पर तालवीय सा है, तो जहां पर तालवीय सा रहता है वहां रचना शब्द जो है वह रस्सी का अर्थ देती है, लेकिन जहां दंती सा रहता है रसना, वहां वह रस का रसास्वादन करने वाली जिह्वा के लिए हो जाता है। तो रसना और रसना में अंतर है। दंती सा वाला रसना जो है वह जिह्वा का बोधक है, और रसना जहां तालवीय सा है वहां रस्सी का है। तो यह लौकिक संस्कृत में भी मिलता है। तो रचना भी दश भी, ये जो दोनों लुटेरे हैं काम और क्रोध, ये आराधकों को
10 रस्सियों अर्थात 10 इंद्रियों द्वारा जकड़कर बांधे हैं। यानी 10 इंद्रियां जो हैं वो इनके ही वश में रहती हैं। जैसा ये दोनों कहते हैं काम और क्रोध, वैसा ही ये करती, क्योंकि ये जकड़ी हुई हैं, उनके द्वारा विवश की गई है बांध करके। तो इसे रचना भी 10 भी, ये 2 काम और क्रोध 10 इंद्रियों के रस्सी द्वारा जकड़ कर जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं, हम विवश बन जाते हैं। तो मनीषा कहते हैं अस्तुति, बुद्धिपूर्वक, विचारपूर्वक, भावपूर्वक स्तुति हम करते हैं और उस स्तुति रूपी रथ पर चढ़कर हमारे पास शीघ्र आओ, यानी हमारे स्तुति को सुनकर उससे प्रभावित होकर के बिना विलंब किए हुए हमारे पास पहुंच जाओ और हमको मुक्त करो। हम इनके द्वारा विवश बना करके कुकर्म करने के लिए, भांति भांति के दुष्कर्म करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इसलिए इनके द्वारा 10 इंद्रियों द्वारा रस्सी की भांति हम जकड़ करके विवश कर दिए गए हैं। तो तुम शीघ्र आओ। कैसे आओ? हमारे स्तुति रूपी रथ पर चढ़ के आओ। स्तुति शुचयत भी अंगई, और अपने प्रकाशित तेजस्वी अंगों द्वारा, हे अग्निदेव तुम प्रकाशित हो, तेजस्वी हो, तुम अपने अंगों से, अपने साधनों से मुझे इन लुटेरों से, काम क्रोध से मुक्त करो। और जो उन्होंने हमें अपने पराक्रम द्वारा, अपने तेज द्वारा, अपने बल द्वारा बांध दिया है और हमारे 10 इंद्रियों को, यानी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों, इनको जकड़ दिया है और हमें विवश कर दिया है। अपने मन के अनुसार ये जैसा चाहते हैं वैसा हमसे कराते हैं, हम अपने को विवश पाते हैं। तो इनसे हमारी स्तुति को सुनकर उस स्तुति रथ पर चढ़ करके शीघ्र ही हमें मुक्त करने के लिए पधारो। कायावन में विचरण करता, प्राणहर्ता, काम क्रोध रूपी 2 लुटेरे 10 रस्सियों अर्थात 10 इंद्रियों द्वारा जकड़ कर हमें विवश बना दिए हैं और हम इस प्रकार से जकड़े गए हैं कि स्वतंत्र कोई कर्म नहीं कर सकते हैं, हम विवश बना दिए गए हैं। हे अग्निदेव, हमारी नवीन भक्ति भाव भरी, बेबसी भरी इन स्तुतियों को सुनकर उन्हें रथ बना करके उनके माध्यम से हमारे पास शीघ्र आ जाओ और हमें मुक्त करो। हे पवित्र तेजस्वी अग्निदेव, हमें इनके वश में न रहने दो और इन 2 प्रबल डाकुओं को भगाओ, मारकर भगा दो, हमें मुक्त बना दो। काया वन में रहने वाले काम क्रोध 2 प्रबल लुटेरे 10 इंद्रिय रस्सी से बांधे कष्ट दे रहे हैं बहुत तेरे। नव स्तुति रूपी रथ पर चढ़ आओ, मत देर लगाओ, निज तेजस्वी अंगों के बल द्वारा मुझको मुक्त बनाओ। अब एक और छंद सुन लें जो इसी भावना को अभिव्यक्त करता है। दुर्गम काया वन में रहते काम क्रोध 2 प्रबल लुटेरे। दुर्गम काया वन में रहते काम क्रोध 2 प्रबल लुटेरे। यही लूटते रहते सबको, जब देखो तब सांझ सवेरे। 10 इंद्रियां 10 रस्सी हैं, इनसे बांध दिया करते हैं। जीवों को बंधन में करके उनका सुख वैभव हरते हैं। निर्दय बहुत बड़े हैं, निर्दय बहुत बड़े हैं, करते रहते हैं अन्याय घनेरे। दुर्गम काया वन में रहते काम क्रोध 2 प्रबल लुटेरे। इस नवीन स्तुति रथ पर चढ़, हे प्रभु तेज तुम्हारा आए, इनसे रक्षा करे हमारी, हमें मुक्त कर सुख पहुंचाए। त्राण हमारा हो जाए
झट कट जाए बंधन के घेरे, दुर्गम काया वन में रहते, काम क्रोध दो प्रबल लुटेरे, कहीं लूटते रहते सबको, जब देखो तब सांझ सवेरे। ओम 10, 4, 7 देवता अग्नि शीर्षक संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्मजदेदातवेदो नमश्चेयञ्जगे सदमिद्वर्धने भूत् रक्षाणो अग्नेतनजानितोकारक्षोतनस्कन्धो अप्रयच्छन्। यह 7वां मंत्र जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें अग्निदेव की स्तुति का कथन है और भाव भरी स्तुति के पश्चात संरक्षण की प्रार्थना है। पुत्र पौत्र भी सुरक्षित संरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं और सर्वथा हमारा संरक्षण होता रहे, ऐसी कुछ प्रार्थना है। जात वेद, हे जात मात्र को जानने वाले, यानी अग्निदेव की सर्वज्ञता का आभास हो रहा है। हे जात वेद, हे जात मात्र प्राणी मात्र के रहस्य को जानने वाले सर्वज्ञ अग्निदेव। ब्रह्म, ब्रह्म माने वेद मंत्र, ये वेद मंत्र तुम्हारे निमित्त कहे जा रहे हैं और यह गीह माने स्तुतिवाणी, नमः माने नमन पूर्वक तुम्हें प्रस्तुत की जा रही है। ते सदमित, तुम्हारा महात्म्य यह सदा ही प्रकट करती है। हम अपने स्तुतिवाणी द्वारा तुम्हारे महात्म्य का, तुम्हारी महिमा का वर्णन करते रहते हैं। वर्धनीभूत, और यह हमारी स्तुतिवाणी हम सबके विकास का हेतु बने। हे देव, हम विकसित हों, हम बढ़ें, हम निर्विघ्न जीवन बिताएं। इसके साथ ही साथ तनयान, हे अग्निदेव, तो हमारे पुत्रों की रक्षा करो। तोका माने पौत्रों की रक्षा करो। रक्ष, सब हाथ से रक्षा करो। न तन्व, हमारे शरीर का पूर्ण संरक्षण हो, ऐसी प्रार्थना है। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, हमने तुम्हारा स्तुति गान प्रस्तुत किया है। ये वेद मंत्र तुम्हें नमन पूर्वक समर्पित किए गए हैं। ये स्तोत्र तुम्हारा यशोवर्धन करने वाले हैं। तुम हमारे पुत्रों, पौत्रों और हमारे शरीर को पूर्ण संरक्षण प्रदान करो। हे सर्वज्ञ देवता, हमने स्तुति किया तुम्हारी। हे सर्वज्ञ देवता, हमने स्तुति किया तुम्हारी। किया समर्पित वेद मंत्र को भक्ति भाव संचारी। यह स्तोत्र तुम्हारी महिमा नित्य बढ़ाते जाएं। हम शरीर परिवार सहित तेरा संरक्षण पाए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, इस प्रकार से हमने दशम मंडल के चौथे सूक्त के 7 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से कुल अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 8826। यह परम सौभाग्य का विषय है। जैसा हम सब जानते हैं कि इसमें अग्निदेव की प्रार्थना है। अग्नि को तेजस्वी परमात्मा के रूप में देखा गया है। वे घट घट वासी हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, जल थल नभ में, प्रत्येक वस्तु में वे अंतर्यामी रूप में रह रहे हैं। वे सर्वथा मानव के कल्याण करता है। वे द्विलोक में सूर्य बनकर और अंतरिक्ष में मेघगत विद्युत बनकर, भूलोक में गार्हपत्य अग्नि बनकर हर स्थान पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, अंतर्यामी रूप में निवास करते हैं।
वे हम सब में शक्ति देते हैं, हम सब में ऊर्जा रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे अग्निदेव की महत्ता का कथन है। इसमें उनके प्रति भक्ति भाव का भी जागरण है और प्रणति का भी कथन है। यहां पर एक मंत्र में यह भी कहा गया है और विनम्र निवेदन किया गया है कि कुछ भी हो, मनुष्य उतना सक्षम नहीं है जितना परमात्मा है। काम क्रोध से जो उपासक हैं, भक्त हैं, वे विवश बन जाते हैं, क्योंकि जैसे कोई लुटेरा मनुष्य को बांध दे 10 स्थानों पर और उसे विवश कर दे, जैसा चाहे वैसा करने के लिए उसे बेबस बना दे, तो वैसे ही मनुष्य की स्थिति हो जाती है। वह भक्ति के, सद्भाव के, सदाचरण के पथ पर न चलने के लिए मजबूर हो जाता है। यहां पर शक्ति विशेष की आवश्यकता है, तो उसे अग्नि रूप में देख करके परमात्मा के उस प्रारूप का दर्शन करके प्रार्थना कर रहा है। यह शुद्ध भक्ति भाव भरा मंत्र है। इसमें परमात्मा की महत्ता का और जीव द्वारा अपनी लघुता का प्रदर्शन किया गया, जो भक्त का एक लक्षण है। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो इसी भावना की अभिव्यक्ति है और वेद तो समस्त भावनाओं के मूल हैं। वैसे सर्वत्र वेद भगवान अपनी भावनाओं को बिखेरे हैं और ये भावना वेद की सर्वत्र हर देश में, हर काल में मिलती है। यह आदि भाव हैं जो कि वेद में निहित हैं। इसलिए वेद जो है अखिल धर्मों का मूल है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। तो वेद को जान करके हम समग्र ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वेद ज्ञान परम आवश्यक है। हम अपने लघु प्रयास से, अपने सामान्य शक्ति से इसे संक्षेप में अपने बुद्धि के अनुसार प्रकट करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप सब से अनुरोध है कि इस हमारे निवेदन पर ध्यान दें और वेद भगवान के प्रारूप को, उनकी महत्ता को बढ़ाएं और परिचित कराएं कि यह वेद ऐसा ग्रंथ है जो केवल स्तोत्र से ही संबंधित नहीं रखता, मानव मात्र के कल्याण के सूत्र इसमें भरे हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है जो वेद में ना हो। इसको व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। इससे भारतीयों में आत्मबोध और उनका जो चिंतन है वो एक नवीन बल पावेगा और हीनता की भावना का विनाश होगा। हम अपने प्राचीन रूप को पहचानेंगे, हम परब्रह्मत्व को पहचानेंगे, हम अपनी सभ्यता की महत्ता से अपने को जोड़ करके धन्य मानेंगे और इसकी परम आवश्यकता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।